पॉइंट को हम लोग समझ लिए हैं, अब उसको नोट्स पॉइंट वाइज कर लेंगे। पहला पॉइंट है डिजिटोनिन एंड ल्यूब्राल। डिजिटोनिन एंड ल्यूब्राल आर डिटर्जेंट which wash out outer membrane of mitochondria तो डिजिटोलिन और ल्यूब्राल दो ऐसे डिटर्जेंट है जो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को वॉश आउट कर देते हैं। अच्छा, आउटर मेम्ब्रेन वॉश आउट करने के बाद जो स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का बचता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं माइटोप्लास्ट। इफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया wash out, then it is called क्या कहेंगे? माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट। थर्ड नंबर पॉइंट है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया has more number of क्रिस्टी। क्रिस्टी को डिस्कवर किसने किया था? पायलट ने। ठीक, क्रिस्टी। थर्ड पॉइंट है मेनी इलेक्ट्रॉन कैरिंग साइटोक्रोम found in inner membrane of mitochondria ठीक है। मैनी इलेक्ट्रॉन कैरिंग साइटोक्रोम फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया which form electron transport system, which form electron transport system। इसके साथ में कहते हैं ETS सिस्टम। क्वेश्चन पूछता है कि ETS कहाँ होता है, तो आंसर होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब अगला पॉइंट है कि सी फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सी फेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर some sessile particle. These particles are known as
particle are known as unit of partition. ठीक, यूनिट ऑफ पार्शन। जो पिन हेडेड स्ट्रक्चर पाया जा रहा था उसको हम ऑक्सीसोम कर रहे थे, और ऑक्सीसोम को डिस्कवर किया था ऑक्सीसोम वाज डिस्कवर्ड बाय एफ मोरन। ऑक्सीसोम वाज डिस्कवर्ड बाय एफ मोरन। ऑक्सीसोम की डिस्कवरी किसने की थी? एफ मोरन ने की थी। अगला पॉइंट है ऑक्सीसोम हेड है, जो ऑक्सीसोम का हेड है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपीएज एंजाइम रखता है। हेड ऑफ ऑक्सीसोम contains large amount of ATPase enzyme. This is responsible for synthesis and storage of ATP through oxidative phosphorylation. यानी फॉर्मेशन ऑफ ATP by energy of oxidation। ठीक, अब आगे का पॉइंट नोट करेंगे। आगे के पॉइंट नोट करेंगे। माइटोकांड्रिया में डीएनए पाया जाता है, यानी माइटोकांड्रिया में जीन पाया जाता है। तो माइटोकांड्रियल जीन सिंथेसाइज 10 to 37% ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम। माइटोकांड्रियल to 37% protein and enzyme। But rest of the protein and enzyme protein and enzyme synthesized under nuclear control। But rest of the protein and enzyme synthesized under the control of nucleus। ठीक, अंडर द कंट्रोल। जो माइटोकांड्रिया में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा रहा है। ठीक,
तो केवल 10 to 37% प्रोटीन और एंजाइम इसमें सिंथेसाइज होता है, लेकिन रेस्ट जो है वो न्यूक्लियर कंट्रोल के अंदर ही होता है। ठीक, अगला पॉइंट, द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज, द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज found in mitochondrial matrix। ठीक, तो डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज पाए जाने का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास एबिलिटी है कि वो ऑटो रिप्लिकेशन कर सकता है। हेंस माइटोकॉन्ड्रिया हैज एबिलिटी to undergo auto replication। was auto replication। ठीक, ऑटो रिप्लिकेशन में माइटोकॉन्ड्रिया जा सकता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। यही रीजन है कि ऑटो रिप्लिकेशन में जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहा जाता है। दिस इज रीजन वाई माइटोकॉन्ड्रिया is called semi autonomous organelle। semi autonomous organelle। ठीक, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो 70% टोटल एंजाइम का 70% एंजाइम जो है एंजाइम और 12% जो है कोएंजाइम, 12 टाइप्स ऑफ कोएंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैज, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पे कितने एंजाइम पाए जाते हैं, कितने परसेंट। माइटोकॉन्ड्रिया हैज 70% एंजाइम एंड 12 टाइप्स ऑफ कोएंजाइम। 12 टाइप के कोएंजाइम पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज का पाया जाना करता है, इसमें रेप्लिकेशन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होता है। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अगला पॉइंट है 70S आरएनए 70S राइबोसोम found in mitochondrial matrix। found in mitochondrial matrix but in mammalian mitochondria mitochondria 55S राइबोसोम फाउंड। जिसका होता है 35S एक यूनिट, दूसरी होती है 25S सब यूनिट। 35S सब यूनिट एंड 25S सब यूनिट। अगला पढ़ लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोट में सिमिलरिटी पाई जाती है। ये देखेंगे कैसे पाई जाती है, कुछ पॉइंट देखेंगे।
ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया और जो है प्रोकैरियोट में सिमिलरिटी अगले वीडियो में देखते हैं।